जय हिंद गाइस। हम लोग पढ़े थे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1। आज का हमारा लेक्चर 3 है। पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़े थे और मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए, जो कि हमारे आयोनाइज्ड ड्रग और अनआयोनाइज्ड ड्रग को कैसे पास करते हैं और स्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स थे, कुछ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स थे। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए एक पर्टिकुलर चैनल प्रेजेंट था। हाइड्रोफोबिक जो ड्रग थे वो इजीली क्रॉस कर जाते थे, इजीली पास कर जाते थे। आज का हमारा टॉपिक है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। मीन्स हमारा जो बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग होगा वो डिपेंड करेगा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे कोई भी हम ड्रग लिए, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या किया कि कुछ एक्शन प्रोड्यूस किया, कोई भी एक रोल प्ले किया, तो वो डिपेंड करेगा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिको केमिकल क्या होता है। ये मिल के बना होता है फिजिकल एंड केमिकल से, ठीक है। ये क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हम लोग समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है एक्शन के लिए। मीन्स फिजिकल रहेगा तो वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा। केमिकल क्या करेगा, ये करेगा न्यूट्रलाइजेशन करेगा, चिलेशन फॉर्म करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। समझ गए। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा एक्शन के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा, चिलेशन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अब हम लोग समझते हैं बायोलॉजिकल एक्शन, लिविंग प्लस वर्क। ये दो सबसे मिलके बना हुआ है, लिविंग एंड वर्क। मीन्स लिविंग हमारे जो शरीर है, हम लोग लिविंग बींग्स से, हम लोग जो ड्रग्स लिए वो कैसे वर्क किया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन लिविंग मैटर। मीन्स एडवर्स इफेक्ट कोई भी ड्रग दिखाया, जैसे हार्मफुल इफेक्ट दिखाया या फिर एलर्जी दिखाया, क्या दिखाया, तो हम लोग इसमें उसी को समझते हैं। अगला है पॉइंट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ ड्रग्स आर। मीन्स हमारे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है वो ड्रग्स के एक्शन को कैसे इन्हेंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्हेंस करते हैं। तो हम लोग आज फैक्टर पढ़ते हैं। हमारा पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन, solubility, partition coefficient, hydrogen bonding, protein binding, chelation, bioisosterism and optical isomerism and geometrical isomerism। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है, भी ड्रग का आयन फॉर्म जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। द ड्रग्स आयन्स फॉर्म आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। मीन्स हमारे जो ड्रग्स हैं वो आयन फॉर्म में होते हैं, तो उसका जो नेचर था वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। ड्रग्स का आयन फॉर्म समझ गए क्या होता है कि ड्रग्स का जो आयन फॉर्म होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक नेचर के जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। समझ गए। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब देन आयोनाइज्ड ड्रग। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। समझ गए। In our body, very weak acid और weak base are absorbed easily। मीन्स हमारे बॉडी में जो वेरी वीक एसिड हैं और वेरी वीक बेस हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब ईजिली हो जाते हैं। प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। विद द हेल्प ऑफ pKa वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द ड्रग इज़ वीक बेस और वीक एसिड। हम लोग pKa वैल्यू की मदद से किसी भी ड्रग के बारे में पता लगाते हैं कि वो वीक बेस है या वीक एसिड है। pKa इट इज़ डिफाइंड एसिडिटी और बेसिसिटी। pKa वैल्यू जो है वो हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करता है। pKa मीन्स एसिडिटी, pKb मीन्स बेसिसिटी। व्हेन pKa वैल्यू इज़ डिक्रीज देन इंक्रीज स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स एसिडिटी बढ़ेगा। 1 से लेके 14 तक होता है, नंबरिंग हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। व्हेन अगर pKa वैल्यू डिक्रीज करता है 2 से तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। अगर pKa वैल्यू हमारा 3 से 6 होता है तो वो वीक एसिड हो गया। अगर 6 to 8 होता है pKa वैल्यू तो हमारा वेरी वीक एसिड हो गया। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन pKa कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हैंडरसन हैसबेल इक्वेशन। हैंडरसन हैसबेल इन्होंने ही pKa वैल्यू दिया था, ठीक है। फॉर वीक एसिड pH minus pK equals to log ion upon anion। pH is directly proportional to ionization। For weak base pH minus pK equals to log anion by anion। pH is inversely proportional to ionization।
समझ गए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन टू एडजस्ट पीएच। मीन्स हम लोग जैसे कोई भी ड्रग बनाते हैं तो उसमें पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच को पता लगाते हैं कि अभी हम लोग जैसे फॉर्म करते हैं तो उसमें कितना पीएच है। द पीएच प्लेज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल। मीन्स हमारा जो पीएच है वो हमारा एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लो पीके वैल्यू। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके वैल्यू लो। हम लोग जैसे पढ़े हैं कि 1 से लेके 2 तक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, फिर वीक एसिड हो गया 3 से 6 के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे सीक्वेंस पढ़े हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लो पीके वैल्यू, वीक एसिड हैज़ हाई पीके वैल्यू। हमारा जो वीक एसिड होगा उसका पीके वैल्यू हाई होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हैव हाई पीके वैल्यू। स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा उसका भी हाई पीके वैल्यू होगा। वीक बेस हैज लो पीके वैल्यू। हमारा जो वीक बेस होगा उसका पीके वैल्यू लो होगा, ठीक है। हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा बारबिट्रिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रोजन एक तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग फिर अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड करें तो हमारा ये फॉर्म होता है 5 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बारबिचुरेट। फिर अगर हम लोग उसको हटा के हम जैसे कुछ और ऐड कर दिए तो हमारा वो फॉर्म होता है 5,5 इथाइल फिनाइल बारबिचुरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है बस फॉर्म। पहले तो ये हमारा लिपिड सॉल्युबल नहीं होता तो ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है। फिर बाद में हम लोग ये रिएक्शन करवा के इसे हम लोग लिपिड सॉल्युबल बनाते हैं, फिर ये हम लोगों के सेल मेम्ब्रेन से उसे ईजिली क्रॉस कर पाता है। हमारा दूसरा फैक्टर था जो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग, ठीक है। हमारे जो ड्रग्स है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो अलाउ करते हैं उसे, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के ड्रग होते हैं, ठीक है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट, इंक्रीज एक्टिविटी। मीन्स अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और एक्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स जैसे हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन लिए तो वो जैसे इंजेक्शन लिए तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में गए तो एब्जॉर्प्शन रेट उसका हाई हुआ, देन एक्टिविटी भी हाई होगा। मीन्स हम लोग जैसे इंजेक्शन लेंगे वो तुरंत वर्क करेगा और हम लोगों को रिलीफ पहुंचाएगा। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चैनल। मीन्स हमारे जो वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वो एक चैनल के द्वारा क्रॉस करते हैं। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्या होते हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में कि जो भी हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के जो ड्रग्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं या वाटर लिविंग होते हैं, और हाइड्रोफोबिक नेचर के जो ड्रग होते हैं वो वाटर हेटिंग ग्रुप होते हैं या फिर वाटर हेटिंग ड्रग्स होते हैं, समझ गए। पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड जैसे हमारे NH हो गए, SH हो गए, OH, O डबल बॉन्ड हो गए या डबल बॉन्ड O, ठीक है। इट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मीन्स हाइड्रेट फॉर्म हो जाता है और ये डिसोल्यूशन क्रिएट करता है। नॉन पोलर कंपाउंड इंटरेक्ट विथ नॉन पोलर। हम लोग पहले ही पढ़े थे कि लाइक डिसॉल्व लाइक। मीन्स जैसे हम लोग क्लास में पीछे बैठते हैं, हम लोग का भी इच्छा होता है कभी कभी चलो पीछे जाके बैठते हैं, आगे कौन बैठता है, फिर टीचर हम लोग को पकड़ पकड़ के लाता है, नहीं तुम आगे बैठो, तुम आगे बैठो। फिर हम लोग बोलते हैं ना, नहीं तुम जाओ तुम जाओ। फिर अगले दिन टीचर आते हैं फिर बोलते रहे तुम लोग फिर से पीछे भाग गया। मीन्स वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन पोलर कंपाउंड इंटरेक्ट विथ नॉन पोलर कंपाउंड इंटरेक्ट विथ पोलर कंपाउंड। मीन्स जो भी हमारे पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, समझ गए। सॉल्युबिलिटी कैन चेंज बाय सिंपल डेरिवेटाइजेशन। मीन्स सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, जैसे कि हमारा कुछ फॉर्म हो जाना, सॉल्ट फॉर्म हो जाना, तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है। जैसे हमारा फिनोबार्बिचुरेट है, ये सिंपल फॉर्म में हमारा वाटर इंसॉल्युबल होता है, लेकिन जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करने के साथ सोडियम बाइंड हो जाता है, मीन्स फिनोबार्बिचुरेट सोडियम, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल हो जाता है, समझ गए। हमारा अगला था पार्टीशन कोफिशिएंट। हम लोग अगले लेक्चर में पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे।